नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है। ये वाक़या मेरे ही बुआ के लड़के के साथ हुआ है। हुआ ये था कि रोज़ की तरह वो अपने ऑफिस से लौट रहा था। रोज़ तो वो स्कूटी से आता था, पर आज वो पैदल ही था। मथुरा में रेलवे ट्रैक के पास एक महाकाल मंदिर है। वो रोज़ की तरह दर्शन करता हुआ आ रहा था, पर वो रोज़ जब स्कूटी से आता तो हाईवे के ऊपर से चला जाता था। पर वो उस दिन पैदल चल रहा था, तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ चला गया कि जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। रास्ता बहुत सुनसान था। वहाँ ट्रक पर उसे एक मुसलमान आदमी की आत्मा दिखाई मिली। वो उसे दिखाई भी दे रही थी, पर मेरा बुआ का लड़का चलते चलते ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ आ रहा था, तो वो उससे नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। मंदिर से आते वक्त वहाँ बहुत पानी भर रहा था, तो उस भूत ने उसकी बुद्धि ऐसी कर दी थी कि वो उस पानी की तरफ बढ़ता जा रहा था। पानी इतना गहरा था कि वो उसमें डूब जाता, पर वो महाकाल का नाम भी ले रहा था, तो एक और शक्ति उसकी मदद कर रही थी। उस पानी में जाने से रोक लिया। अब वो रेलवे ट्रैक की को पार कर रहा था, तो सामने से ट्रेन आ रही थी, पर वो ट्रेन उसे दिखाई भी नहीं दे रही थी और वो ट्रेन की पटरी पर खड़ा हो गया। फिर उसे किसी ने बचा लिया। अब वो जैसे तैसे घर तक पहुंच गया। वो मुसलमान आदमी उसके पीछे पीछे घर तक आ गया। जब तक वो सड़क पर था, वो उसे दिख रहा था, पर घर में घुसते ही वो गायब हो गया। वो जब घर आया तो भूत उसके अंदर आ गया था। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। वो उससे कहता है कि इस बच्चे की मैं गर्दन दबा दूंगा। उसकी पत्नी बोली, ये क्या कह रहे हो? रोज़ वो खाने में 2 ही पराठे खाता है। उस दिन उसने आलू के मोटे मोटे 5 पराठे खा लिए। अरविंद की मम्मी और पत्नी बोली कि आज आपको क्या हो गया है? कभी तो इतना खाना खाते ही नहीं हो। तो कोई बात नहीं, नहीं रात हो तो रात हो गई। रात में 4 बजे अरविंद के कमरे से चीखने की आवाज़ आई और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बज रहा था। बुआ और फूफा जी बाहर आए तो देखा उसकी बहू बरामदे में बेहोश पड़ी हुई है। कमरे में गए तो देखा अरविंद बेड पर तकिया लेकर खड़ा है और हाथ में से खून निकल रहा है। अरविंद की बहू को होश में लेकर आए, उसके मुंह पर पानी डाला तो वो होश में आई। उससे पूछा कि क्या हुआ, तू यहाँ कैसे आई? वो बोली, अरविंद ने मेरा मुंह तकिए से दबा दिया था। मैं बाहर की तरफ भागी तो मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया। मैं पेट के बल गिरने वाली थी, पर अचानक मुझे पता नहीं किसी ने सहारा दे दिया और मैं नीचे गिर के बेहोश हो गई। वो जहाँ गिरी थी उस बरामदे में उनका मंदिर था। उनका कहना था कि हमारे मरे हुए बाबा ने उनकी रक्षा की है। अब अरविंद भी बेहोश पड़ा हुआ था। बुआ ने उसके 9 देवियों में जो आज्ञारी करते हैं, वो विभूति उसके सर पर लगाई। तब उसको होश आया। अरविंद से पूछा, ये क्या किया तूने? तो वो बोला, मैंने क्या किया, मुझे तो कुछ याद नहीं। उसे फिर सारी बातें बताई। बेचारे के रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुनकर। अब वह कभी सुनसान जगह से नहीं आता है, तो ऐसे रक्षा की उनके बुज़ुर्गों ने और महाकाल बाबा ने। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी कहीं किसी सुनसान जगह से निकलते हो तो बच कर रहना। आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, मेरा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच।